हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में भाग 4 में हम लोगों का कुछ उसमें टॉपिक छूट गया था, जो इसमें आज हम लोग उसको देखेंगे और कुछ कूलाम पे आधारित हम एग्जांपल्स लगाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान की गणना करते हैं। तो हम लोग पीछे एप्सिलॉन नॉट का मान पढ़ करके आए थे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये हम लोग पीछे पढ़ करके आए थे, केवल यहाँ पे वहाँ पे इसको कि इतना होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी हम लोग गणना करेंगे कि ये मान कैसे होता है। तो F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यह कूलाम बल जो किन्हीं दो आवेशों स्थित आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल है। तो के की वैल्यू हम लोग पीछे वाले वीडियो में गणना किए थे, अगले वीडियो में, कि 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। के का एक मान हम लोग और जानते थे वायु या निर्वात में, जब हम किसी चीज़ को निकालते हैं तो वहाँ पे के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। तो हम इसी के बेस से हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, के को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। के की वैल्यू क्या है उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह के की वैल्यू है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, तो इसको इसमें ला करके गुणा कर देंगे, यानी इसका भाग बन जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/12 इंटू 56.56 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आएगा। हमने इसको सॉल्व किया था इसलिए हमने लिख दिया। आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। यहाँ से फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/113.04 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको क्या किए, पलट दिए, तो ये किसका मात्रा बन गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा बन गया। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, जब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही आएगा। जब यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू यही आएगी। इसके बाद कुछ पीछे पॉइंट छूटा हुआ था। माध्यम में कूलाम बल एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है 1। अभ्रक में, अगर अभ्रक है वहाँ पे माध्यम, दोनों आवेशों के बीच में अगर अभ्रक माध्यम है तो उसका मान 6 होगा। पानी है तो उसका मान 80 होगा, 80 होगा। धातु है तो उसका मान अनंत होगा। तो ये हमें याद करना है, ये मान याद करके रखना है। तो वहाँ पे हमें किसी भी दोनों आवेशों के बीच अगर इसमें से कोई भी माध्यम है तो उसकी वैल्यू वहाँ पर एप्सिलॉन आर, या इसका मान आगे बताए थे के भी होता है, तो इसकी वैल्यू हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो आइए आधारित इस पे कुछ कूलाम के बलों पे आधारित कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यदि दो आवेश एक कूलाम आवेश, ये दो समान आवेश
एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो ज्ञात करो कि निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल, धातु में कूलाम बल। यानी दो समान 1 कूलाम आवेश है, तो जो आवेश है वह 1 कूलाम दोनों पे समान है। यानी यहाँ पर Q1 और Q2 जो है वह 1 कूलाम, यहाँ पर भी 1 कूलाम है, यहाँ पर भी कूलाम है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी r थी वह 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसी पे हमें पानी निर्वात में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल और धातु में कूलाम बल की गणना करनी है। तो धातु में पहला वाला है कि निर्वात में कूलाम बल, तो निर्वात में कूलाम बल क्या होगा, निर्वात में कूलाम बल, निर्वात में कूलाम बल फार्मूला आपको F निर्वात बताया गया है। F निर्वात इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r² होगा। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85। अभी हम लोग इसका गणना किए हैं, कैलकुलेशन करके लाए हैं, इंटू 10 की पावर -12 इंटू Q1 Q2 1 कूलाम दिया है तो 1² हो जाएगा। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। यह पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों आवेशों का मान कितना 1 कूलाम है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 कूलाम होगी, और r की दूरी दिया है 1 मीटर, तो उसका मान यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर इसके बाद इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 की पावर 12। ये जब 10 की घाते -12 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुणे 7 को ऊपर ले जाओगे 4 गुणे 22 गुणे 8.85। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा F निर्वात इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मिलेगा। तो F निर्वात में पहले का आंसर ए आएगा। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला पूछा है पानी में निर्वात बल कितना होगा। तो अब यहाँ पर माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पानी माध्यम लिखेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या था माध्यम के लिए, F निर्वात अपान एप्सिलॉन r। F पानी है। अब यहाँ पे देखिए पानी है तो पानी के लिए एप्सिलॉन r का मान अभी आपको पिछले टेबल में बताए हैं इसी वीडियो में कि 80 होता है, 80 होता है। तो F निर्वात का मान अभी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। कितना आया है, 9 इंटू 10 की पावर 9 आया है। तो यहाँ पे रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी वैल्यू कितना होती 80। अभी हम पीछे बता करके आए हैं कि इसका मान जो होता है किस माध्यम में एप्सिलॉन r का मान 80 होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा F है पानी क्या है, माध्यम है। दोनों आवेशों के बीच में क्या रख दिया गया, इन दोनों आवेशों के बीच में अब माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया है। तो इसके लिए आएगा 1.11 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरे का आंसर। तीसरा आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्या है, धातु में कूलाम बल। तो यहाँ लिखेंगे F धातु, लिखेंगे F धातु इज इक्वल टू F निर्वात हो जाएगा, F निर्वात अपान एप्सिलॉन r। अब यहाँ से F धातु इज इक्वल टू F निर्वात का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 अपान एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत। धातु के लिए इसका मान होता है अनंत। तो अनंत से किसी भी संख्या में भाग देने पर उस संख्या का मान 0 आता है, अर्थात यहाँ पर F धातु का मान उन दोनों आवेशों के बीच कितना आएगा, 0 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला उदाहरण, 2 बिंदु आवेश +q तथा +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। तो सवाल बहुत इजी है ये। यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। पहला आवेश दिया है 2 कूलाम +2 कूलाम और इसको दिया है +6 कूलाम। इसमें पूछा है कि
इनके बीच में कितना कूलाम बल लगेगा अर्थात विद्युत बल लगेगा, और इनकी बल की प्रकृति क्या होगी। तो बल की प्रकृति, तो जब दोनों आवेश समान हैं तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो प्रकृति यहाँ पे बल की क्या आ जाएगी, प्रतिकर्षण आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसकी गणना विद्युत बल की क्या होगी अर्थात कूलाम बल क्या होगा। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं कूलाम बल की वैल्यू। Q1 बराबर दिया है 2 कूलाम और Q2 की वैल्यू दिया है 6 कूलाम, और R बराबर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो R की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग कूलाम बल अर्थात विद्युत बल का सूत्र लगाते हैं। तो कूलाम बल का ही सूत्र है, क्योंकि कूलाम बल और विद्युत बल एक ही दोनों चीज़ है। Q1 × Q2/R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे F = K की वैल्यू कितना है, K की वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितना है 2, Q2 की वैल्यू कितना है 6/R स्क्वायर मीन्स 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये R की वैल्यू है, मीटर में थी। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, F = यहाँ पे 9 × 2 × 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा इंटू 10⁹ इसको जब करेंगे तो 4 का घात 2 है, तो यहाँ पे 4 × 4 = 16 और गुणे 10⁻2 है, 2 दूनी 4, 10 की घात क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर आएगा 6.75 × 10⁸ न्यूटन आएगा। तो यह उसमें विद्युत बल आ गया दोनों आवेशों के बीच। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी जो प्रकृति है वह प्रतिकर्षण प्रकृति होगी। प्रतिकर्षण, उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं, समान है। समान आवेश में क्या होता है, विपरीत बल लगता है। सजातीय आवेश में विपरीत बल लगता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अगला एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी एक कोई धातु का गोला है और इसको हमें क्या करना है कि इसको 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करना है इस गोले को। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें निष्कासित करने होंगे कि यह हमारा गोला क्या हो जाए, आवेशित हो जाए, धन आवेशित हो जाए। तो इसमें क्या दिया है कि Q = दिया 1 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलाम। तो यहाँ से हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण से निकाल लेंगे Q = Ne और N = क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q का मान कितना है, 1 कूलाम है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात N की वैल्यू आ गई 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे तब वह धातु का गोला 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा सदिश निरूपण कूलाम का। तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।